दिव्य कृपाल सदा दयाल। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ आध्यात्मिक चर्चा करूंगा। तो आज मैं आवागमन यानी जन्म मरण से मुक्त होने का क्या साधन है, इस पर चर्चा करता हूँ। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य का जन्म हमें बड़े भाग्य से मिला है। यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और इस तन को महत्व इसलिए भी दिया गया है क्योंकि इस तन में ही परमात्मा को पाने का साधन है और जिससे हम अपना जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ये मानव तन हरि मंदिर है। आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे अंदर हैं और इनके मिलने का सबसे सरल साधन भी इस मानव शरीर के अंदर मौजूद है। परंतु इन सब के मिलने में सबसे बड़ी बाधा ये हमारा मन है और इस मन को बस में करने के लिए हमें किसी संत सद्गुरु की शरण लेनी पड़ेगी और जो हमें मिली हुई है, हमें उनके वचनों पर पूरा विश्वास बनाना पड़ेगा। और यदि हमारा विश्वास बन जाता है तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हम अपने आखिरी श्वास तक अपने इस तन के लिए ही हमेशा कार्य करते रहते हैं। इस तन की खुशी के लिए ही सारी उम्र भागदौड़ करते हैं। बाल बच्चों में, कमाने में ही सारी उम्र बिता देते हैं और इस तरह ये माया हमें अपना गुलाम बना लेती है। हम अपनी आत्मा के लिए कोई थोड़ा सा भी साधन जो हमें हमारे सद्गुरु ने बताया है वो नहीं करते हैं। यदि हम अपने सद्गुरु के बताए साधन को, उसके बताए वचनों को थोड़ा सा भी आत्मसात कर लें तो हमारा यह आवागमन यानी जन्म मरण से हम मुक्त हो जाते हैं। कहा भी है कि जन्म से लेकर मरने तक काम करता तन के लिए, जन्म से लेकर मरने तक काम करता तन के लिए, काम आत्मा के आने वाला करता है कोई कोई। काम आत्मा के आने वाला करता है कोई कोई। तो हम सब बड़े भाग्यशाली जीव हैं कि हमें पूर्ण सद्गुरु मिले। हमें तन मन धन से उनकी हर तरह से सेवा में लगना है, उनके वचनों की पालना करनी है। इसके लिए संत महापुरुषों ने बताया कि ये तन मन धन की सेवा क्या है। तो तन की सेवा क्या है कि इस तन को हम बुरे कर्मों से हटा करके पुण्य कर्म और पुण्य कर्म जो सभी जीवों पर दया भाव रखें, ऐसे कर्म हमें करने हैं। और सद्गुरु की वचनों की पालना क्या है कि जो सद्गुरु हमें सिखा रहे हैं, अब हमारे भैया जी महाराज सिखा रहे हैं कि हमें उनके वचनों की पालना करनी है। अब वचनों की पालना हम कैसे करेंगे कि जो वो बता रहे हैं कि हमें आपस में प्रेम भाव करना है,
किसी भी बात को जो दूसरे के मन को दुख पहुंचाए वो हमें नहीं करनी है। तो हमें उनके वचनों की पूर्ण रूप से पालना करनी है। अब मन की सेवा में क्या है कि हमें हर समय अपने सद्गुरु के द्वारा दिए गए नाम का स्मरण करना है, उसका सुमिरन करना है। अपने सद्गुरु की याद हमेशा बनाकर रखनी है। और हमें जैसा भैया जी महाराज बताते हैं कि हमें आधा घंटा एकांत में बैठना है। एकांत में बैठना क्या है कि हमें एकांत में बैठ कर के बिना किसी प्रलोभन के या बिना किसी चाहना के सिर्फ बैठकर मालिक को याद करना है। वही असली भजन है। और उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा को याद करना है। हमें कोई भी उसे ये नहीं सोचना है कि हमें कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा। और धन की सेवा में क्या है कि हमें किसी भी बेसहारा के जो किसी भी तरह से सहारा देना है, जैसे भूखे को खाना देना है और किसी ज़रूरतमंद की उसकी सेवा करनी है। जो उसकी ज़रूरत है उसको समझने की ज़रूरत है। और हमें यानी कि हमें मानव के प्रति अपना समर्थ भाव दिखाना है। और परमार्थ के जितने भी कार्य हैं वो सब अपने धन की सेवा से करने हैं। तन मन धन की सेवा करनी है। तो ये स्वामी जी महाराज ने बताया कि संत कैसे हमें आवागमन को छुड़ाता है। तो उसके लिए कहा स्वामी जी महाराज ने कि संत जो है वो प्रभु धाराओं से युक्त होता है। वो इन धाराओं से जीव के पिछले सारे कर्मों को जानता है और उसे हर समय प्रेरणा दे करके पिछले कर्मों से बंधन और वासना से मुक्त कराता है। संत प्रभु धारा दे करके हमारी आत्मा को ब्रह्मरंध रूपी घर में ठहराता है। और यह कार्य वह साधक को सारे सांसारिक कार्यों को कराते हुए करता है। इस प्रकार हम संत की शरण लेकर के जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो आज हमारे भैया जी महाराज इन्हीं सब को बातों को लेकर के हम सबके बीच में हैं। और हमें अपने भैया जी की हर एक बात का अक्षर अक्षर पालन करना है ताकि हम अपना आवागमन मुक्त कर सकें, इस जन्म मरण के से मुक्ति पा सकें। दिव्य कृपाल सदा दयाल भैया जी महाराज कर रहे हैं हमारी सबकी खूब खूब ख्याल।